पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में क्लास 11 फिजिक्स में मैं आपके साथ और हमारा टॉपिक चल रहा है बीमाएँ। इसमें कुछ राशियों की बीमाएँ हम ज्ञात कर चुके थे, कुछ और राशियों की बीमाएँ आज ज्ञात कर रहे हैं। ध्यान देंगे इस ओर। तो अगला जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं 12वें नंबर पर गतिज ऊर्जा। ये हमारा नया टॉपिक। अब गतिज ऊर्जा की हमें बीमा ज्ञात करनी है, तो देखेंगे किस तरह से हमें ये बीमा निकालनी है। चलिए शुरुआत करेंगे। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वह है 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग स्क्वायर, यानी हाफ mv² जो होता है उसी के अनुसार। अब इसमें हमें द्रव्यमान की बीमा लगा देंगे, वेग की बीमा लगा देंगे और उसके अनुसार हमें प्राप्त हो जाएगी गतिज ऊर्जा की बीमा। अब सवाल उठेगा यह जो 1/2 दिखाई दे रहा है आप सबको, इसकी बीमा क्या होगी? तो इन संख्याओं की कोई बीमा नहीं होगी। ये विशेष आप ध्यान रखेंगे, इनकी कोई भी बीमा नहीं होगी, केवल भौतिक राशियों की बीमाएं होंगी। तो द्रव्यमान की बीमा होती है m। ये हमने जब टेबल में संकेत बताए थे तब से आपको ध्यान होगा। आगे आ रहा है हमारा वेग, तो हमें देखना है कि वेग की बीमा क्या होगी हमारी। तो वह हमने इससे पहले लेक्चर में निकाली थी और वह आई थी LT-1 स्क्वायर है, स्क्वायर हमें लगाना होगा। क्लियर हुई बात? वेग का फॉर्मूला क्या था हमारा? ये चाल का दूरी बटे समय, दूरी की बीमा L, समय की t, तो LT-1 वहीं से तो उठाई है मैंने ये। अब इसको खोल लेते हैं तो m ये हो जाएगी 2 है, अंदर ले जाओ t की -2। इतने तक हम पहुंच चुके हैं। हमें क्या करना है? बस इसका कंबाइंड रूप यहां पर लिखना है। तो किस तरह से देखिएगा, m L2 T-2 कंप्लीट। तो ये हमारे पास गतिज ऊर्जा की बीमा आ गई। अब हम निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा की बीमा, और वह हमसे किस तरह से कहती है देखिएगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम पढ़ते थे mgh, U बराबर mgh, ये हमारा फॉर्मूला होता था। तो m क्या होता है? द्रव्यमान, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है हमारा? ऊंचाई। इन सब की बीमाएं हम यहां पर लागू कर देंगे तो हमें स्थितिज ऊर्जा की बीमा प्राप्त हो जाएगी। तो द्रव्यमान की हो जाएगी हमारी m, उसके बाद आ रही है त्वरण की। तो त्वरण की हमने निकाली थी, चलो एक बार फिर से हम देख भी लेते हैं। त्वरण बराबर आया था वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन की थी LT-1, जो यहाँ लगाई हमने LT-1, नीचे समय की t, ऊपर t लेके जाएंगे -1 हो जाएगा, और -1 पहले से है, तो हमारा कुल मिला के LT-2 हो जाएगी त्वरण की। तो यहाँ लगा देंगे हम इसको LT-2
ऊंचाई की L, यानी ऊंचाई की S लिख दो, लंबाई या दूरी का ही तो एक रूप है, तो क्या हो जाएगी L। इन सबको एक साथ लिखते हैं तो M आपका L एक ये है, दो हो गए, T माइनस 2, तो हमें बीमा प्राप्त हो गई ML2 T माइनस 2। क्लियर हुई बात। अब दोनों बीमाएं जरा ध्यान से देखिए आप, गतिज ऊर्जा की और स्थितिज ऊर्जा की सेम बीमाएं आई। इसका मतलब जहां भी ऊर्जा की बीमा लिखनी होगी आप किसी भी फॉर्मूले से लिख दीजिए, बीमा हमारी समान ही आएगी। तो इसे जल्दी से नोट कर लिया करो भाई। चलिए आगे चलते हैं अगली बीमाओं की ओर, इसको रफ कर लेते हैं। तो 14वें नंबर पे हम चल रहे हैं दाब की बीमा निकालने, और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। देखो भाई बीमाएं बिल्कुल भी रखनी नहीं है, बस निकालने का तरीका सीखना है। तो बल की बीमा हम निकाल चुके थे, हमारी आई थी MLT माइनस 2, क्या आई थी MLT माइनस 2। ये हमारी बल की बीमा आई थी। द्रव्यमान गुणा त्वरण के आधार पर हमने इस बीमा को निकाला था। और नीचे है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मतलब L इंटू L, L की 2। अब क्या करना है हमें, MLT माइनस 2, ऐसे ही इसे हम ऊपर ले गए तो L के माइनस 2 हमारी बन गई। आगे हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी M, एक पावर तो इसकी होगी, कोई नहीं है तो +1 एक में से 2 घटाएंगे -1 और T माइनस 2। तो हमारे पास दाब की बीमा भी आ गई जो कि है ML माइनस 1 T माइनस 2। क्लियर हुई बात। अगली बीमा हम ले रहे हैं आवेश की, इसे और लिख रहा हूं भाई 15वें नंबर पर आवेश। एक फॉर्मूला 10th में आप पढ़ते थे, Q बराबर I इंटू टी, बड़ा मेन सा फॉर्मूला था ये। तो इस फॉर्मूले के अनुसार फॉर्मूला क्या यूज करते थे हम, Q बराबर I T, आवेश बराबर धारा गुणा समय। तो यहां लिख लेंगे धारा मतलब विद्युत धारा गुणा समय। क्लियर हुई बात हमारी। अब इसमें क्या करना है, धारा की बीमा लिखनी है। और धारा जब टेबल बनवाई थी तो उसमें आपको लिखवाया था मैंने कैपिटल A इसकी बीमा, ये हो गई कैपिटल A। और समय की बीमा T, कैपिटल T होती ही है, आप सब जानते हैं इसे। तो क्या लिख लेंगे AT। तो इस तरह से हमें आवेश की बीमा भी प्राप्त हो गई। अगली बीमा की ओर चल रहे हैं हम,
देखते हैं 16वीं बीमा हम क्या ज्ञात करते हैं। विभव की ज्ञात कर लेते हैं, इसको मैं रख कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने। तो 16वीं बीमा की ओर चल रहे हैं, जो है हमारी विभव। ये फॉर्मूला भी आपने 10th में पढ़ा था। फॉर्मूला होता था हमारा वी क्यू। तो V बराबर हो जाएगा कार्य बटे आवेश। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब कार्य की बीमा हम निकाल चुके थे और वो हमारी आई थी ML2 T-2 और आवेश की हमने अभी निकाली थी कार्य की निकाली थी हमने बल गुणा विस्थापन से, और बल की लेके हम आए थे, उसमें विस्थापन की एल लगा दी थी, तो हमें कार्य की प्राप्त हो गई थी ML2 T-2 और आवेश की अभी निकाली हमने, क्या होती है AT। आगे चले तो ML2 T-2 ऐसे ही और A-1 T-1 हो जाएगी, क्योंकि अब हम अंश के रूप में इसको लेकर आ चुके हैं। आगे देखेंगे इसे हम, तो हमारा हो जाएगा ML2 और T-2 और हमारा -1 -3 और क्या बचा A। तो इस प्रकार हमारी प्राप्त हुई विभव की बीमा ML2 T-3 A-1। अगली तो यहाँ -1 छूट गया था। अब आगे चल रहे हैं हम इस प्रकार से कि अगली बीमा को निकालते हैं। अगली बीमा हम ले रहे हैं बल आघूर्ण की, जो कि आप 10th में पढ़ने वाले हो। तो बल आघूर्ण की बीमा निकालेंगे। बल आघूर्ण बराबर होता है हमारा बल गुणा दूरी। फॉर्मूला अलग इसमें पढ़ने वाले हैं आप, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, इसलिए बल गुणा दूरी ये हम आ चुके हैं। अब बल की बीमा लगा देंगे और दूरी की लगा देंगे। बल की होती है हमारी MLT-2, यहाँ लिख देंगे MLT-2 और दूरी की आप सब परिचित हैं। दूरी की जो बीमा होती है वह L होती है। इसको यदि हम कंबाइंड रूप में लिखें तो हमारी हो जाएगी ML2 T-2 ML2 T-2। ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर ML2 T-2। तो हमने बल आघूर्ण की बीमा भी
प्राप्त कर ली है। तो इसको रख कर हम उसके बाद अगली बीमाओं की ओर नोट कर लिया होगा आप सबने। चलिए अब निकालते हैं हम आवृत्ति की बीमा। 18वें नंबर पे आवृत्ति से आप सब परिचित हो। क्लास 9 में कई बार आया था, एक पूरा चैप्टर ध्वनि का दिया हुआ था, उसमें आवृत्ति आती थी हमारी कि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ये आती थी वहां पर। चलिए, तो फॉर्मूला होता था n बराबर 1/t। इस प्रकार का ध्यान आ गया होगा आपको। तो 1/t यानी 1 आवर्तकाल और आवर्तकाल की बीमा। आवर्तकाल क्या है? टाइम पीरियड है, टाइम में है, समय है। बीमा क्या हो जाएगी? कैपिटल टी। और इस टी को ऊपर ले आएंगे हम तो क्या हो जाएगी? ये -k1 बड़े कोष्ठक में लिख देंगे। बीमा को लिखते ही हम हमेशा बड़े कोष्ठक में है। चलिए अगली बीमा की ओर चलेंगे हम। तो अगली बीमा हमसे कह रही है प्रतिबल। 19वीं बीमा है हमारी बल बटे क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है बल की बीमा निकाल चुके थे mLT-2। यहां लगा देंगे और क्षेत्रफल की बीमा L2 होती ही है। यहां लगा देंगे, इसको ऊपर ले आएंगे तो mLT-2। L ऊपर लेके आए -2 हो जाएंगे। बस इस सब का कंबाइन रूप हमें लिखना है। तो हमारा हो जाएगा mL-1 T-2। तो m तो हमारा इसी तरह से आ गया। n की पावर 1 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है। 1 में से 2 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी 1 में 2 घटाओ -1। आगे चलेंगे। n हो गया क्लियर हमारा। T-2 है तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे। अंश में ही तो है, पहले से हमें मिला हुआ था। बस L को हमने सॉल्व कर लिया। T-2 हमें प्राप्त हो गई। प्रतिबल की बीमा mL-1 T-2। चलिए अगली बीमा की ओर चल रहे हैं। अगली बीमा है हमारी